हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड टू नंबर, दो नंबर पता करिए हुज सम, जिसका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ? 182 दिया हुआ, 182 दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है, अगर मान लीजिए फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है, क्या है? फर्स्ट और ये सेकेंड नंबर, इसका सम कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है 27। कितना दिया हुआ है? 27। अगर हम फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे, अगर मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम सेकेंड नंबर निकालना चाहें तो सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस का x। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस का x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया एंड द सेकेंड नंबर बी क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। और आगे बढ़ते एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रोडक्ट दिया हुआ, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू 182। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको उधर भेज देते हैं तो इक्वल के 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 182। अरे सॉरी, इधर तो इक्वल के इधर ही है तो ये प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू। ठीक हो गया। अगर 0 के इक्वल इधर फिर पूरा प्लॉट 0 उधर लेते हैं, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है। अब बाकी सब ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। तो 182 का आप फैक्टर कर लीजिएगा। अगर दो नंबर आपको नहीं मिला है तो डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिएगा। 2 से करेंगे 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा। अब 7 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो 7, 5 से भी नहीं जाएगा तो 7 से कर देंगे। क्या हो जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा 13। तो यानी कि ये हो जाएगा 14 इंटू 13। क्या हो जाएगा? 14 इंटू 13। तो अगर मैं यहां लिख दूं 14x और यहां लिख दूं 13x, माइनस माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 27 आएगा, प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या है? x कॉमन है, कॉमन x हो जाएगा। तो एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया। यहां से 14 बाहर चला गया, सॉरी x बाहर चला गया तो 14 बच गया। अब यहां से क्या कॉमन है? माइनस का 14 कॉमन है। क्या है? माइनस का 13 कॉमन है। क्या कॉमन होगा? माइनस का 13। तो माइनस का 13 कॉमन हो जाएगा तो x बच जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो अपना दो ये की मिला कॉमन और एक ये, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 13, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 13। ये हो गया। अगर हमें x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? 14। ठीक। अगर मान लीजिए x हमारा 13 होता है, अगर मैं 13 मान के लूं तो अगर मैं फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर मैं इस आंसर को मान के चलूं तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तब सेकेंड नंबर क्या होगा? जब हमारा x बराबर 13 होगा तब।
तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x, यानी कि 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो सेकेंड नंबर तो 14 हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं 14 मानू, x बराबर अगर मैं 14 मान के चलूं, क्योंकि यहाँ दोनों आंसर सही आ रहे हैं, तो तब क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो जाएगा। तब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x, 27 में से 14 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा 13। तो दोनों आंसर सही है, तो यानी कि हमारे पास नंबर क्या क्या है 13 और 14 आए। अगर आप 14 को फर्स्ट नंबर मानते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टेप पर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें। अगर कंसेप्ट और वीडियो समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।